Hello bachcho, let's read this question. The question says at a given instant there are 25% undecayed radioactive nuclei in a sample. After 10 seconds, the number of undecayed nuclei reduces to 12.5%. Calculate A part, mean life of the nuclei, B part, the time in which the number of undecayed nuclei will further reduce to 6.25% of the reduced number. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा हमारे पास मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ. मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल. सो क्वेश्चन में बोला है कि इनिशियली हमारे पास 25% अनडिकेड न्यूक्लियाई थे. वो 10 सेकंड में उनका नंबर 12.5% अनडिकेड न्यूक्लियाई हो गया. मतलब कि इन 10 सेकंड में जो न्यूक्लियाई का नंबर है वो आधा हो गया. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टी हाफ हो जाएगा. क्यों? क्योंकि टी हाफ होता है जिसमें नंबर जो होता है वो आधा हो जाता है न्यूक्लियाई का. सो यहाँ पर हमारे पास जो टी हाफ की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 10 सेकेंड. ए पार्ट में हमसे पूछा है मीन लाइफ. मीन लाइफ. सो मीन लाइफ जो होती है टी मीन, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/लैम्डा. और लैम्डा जो होता है उसको हम लिखते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टी मीन जो होगा वो होगा हमारे पास टी हाफ बाय 0.692. सो टी हाफ की वैल्यू है हमारे पास 10 सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.692. सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14.43 सेकेंड. सो यहाँ पर हमारे पास जो टी मीन की वैल्यू आई है मीन लाइफ वो आई है हमारे पास 14.43 सेकेंड. बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि बताइए कितना टाइम लगेगा कि हमारे पास जो फाइनल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई है वो 6.25% हो जाए. अनडिकेड न्यूक्लियाई. सो यहाँ पर 6.25 मतलब n बाय n नॉट हमने 100 लिया है, वो किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू n, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्रॉस्ड. हाफ लाइफ क्रॉस्ड. सो ये आ जाएगा हमारे पास 6.25 बाय 100 आ जाएगा हमारे पास 1/16. So this will be equals to 1/2 raised to power n. So n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4. मतलब टोटल 4 हाफ लाइफ. तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल जो हमारे पास टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू टी हाफ. सो टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 हो गई और टी हाफ की वैल्यू 10 सेकेंड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. सो ये हो जाएगा हमारे पास 40 सेकेंड. सो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल टाइम आएगा, total time, that will be 40 seconds. So hope you understood it well. Best of luck.